शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जागा जागा महादेव की जय। गुरु शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। हाँ, मैं शिव पुराण से महत्व बता रहा हूँ। शिव पुराण महिमा आज से शुरू कर रहा हूँ। श्री सौनक मुनि जो है पूछे, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं प्रभु। मुझ में पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेषण रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति को प्राप्त देने वाले विवेक की बुद्धि कैसी होती है, विवेक की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, तथा साधु महापुरुषों की किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि कि अपने काम और क्रोध और मानसिक विवेक निवारण करें। इस ओर कलिकाल में जीव प्राय असुर स्वभाव के सभी जीव प्राय असुर जाति के हो गए हैं। उस जीवन समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई आश्वासन या साधन बताइए जिससे कल्याणकारिक हो, वस्तुओं भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारिक हो, तथा पवित्र करने वाला उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय है। तात वह साधन ऐसा है जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसे निर्मल चित्त वाला पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन है, अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो कि मान लो आप सब लोग सुनो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किए थे। पूर्व काल में इस शिव पुराण को भगवान भोलेनाथ ने ही प्रवचन किए थे। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान तारसक विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार को मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण को प्रेरण का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का परम हितकारी साधन है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का स्वरूप समझा जाना चाहिए और इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वाधार रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचता हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की कि मनुष्य लोग इस पुराण को मैं आप सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वो इस शिव पुराण को मन और हृदय से इसे सुने और इसके बारे में अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसके प्रेम पूर्वक श्रवण माने सुनना संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जो शिव पुराण सुनता है तथा
उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। इस जीवन में बड़े उत्कृष्ट भाव का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करो। इसका श्रवण माने इसको सुनो। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और इसमें सत्गुण गति प्रदान करने वाला है। तो ये जो शिव पुराण है, ये आप इसे किताब ना समझें, इसे भगवान का स्वरूप समझें। इसे भगवान का स्वरूप मानकर जो मैं शिव पुराण कथा कह रहा हूँ उसे आप सब लोग ध्यान लगाकर सुने। इससे आप सब लोगों का जो है जीवन सफल हो जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा। जो निरंतर उन साधन पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पूर्ण आत्मा है। वो पूर्ण आत्मा का मतलब परम पिता परमात्मा को जान रहा है कि शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ का ही अंश है, उनकी ही शक्ति है। एक किताब नहीं है, ये भगवान शिव पुराण जो है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप इसमें है। आप इस पुस्तक को झांक करके देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्वरूप ही दिखाई देगा। एक बार की बात है, एक भक्त जो है भगवान शंकर जी से बहुत प्रेम करता था, उनको बहुत मानता था, उनका पूजा करता था, उनकी जो है रोज परिक्रमा करता था। तो माता पार्वती ने सोची कि जो है ये भगवान भोलेनाथ का केवल परिक्रमा करता है, हमारा परिक्रमा नहीं करता है। तो इस आप सब लोग जानते नहीं हो या जानते हो तो मैं उस बात को बता रहा हूँ कि वो भक्त जो है भगवान भोलेनाथ का केवल परिक्रमा करता था और माता पार्वती का परिक्रमा नहीं करता था। इस नाते माता शंकर भगवान के पास थोड़ा और सटी, तब भी उसने भगवान शंकर का परिक्रमा करके चला गया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शंकर का आधा रूप माता पार्वती का हो गया, आधा शंकर जी का हो गया। तब भी वो भक्त एक चींटी का रूप बना करके और केवल भगवान भोलेनाथ को जो है परिक्रमा लगा करके चल गया। तब जो है भगवान भोलेनाथ स्वयं बोले कि जो है अपनी माता पार्वती का भी अगर आप हमें गुरु मानते हैं और आपकी माता जो है गुरु माता हैं, उनका भी परिक्रमा लगाइए। इस नाते हमारा कहने का तात्पर्य है कि भगवान भोलेनाथ का और माता भोलेनाथ का इसी नाते जो है बोले कि आज से तुम जो है आधा ही परिक्रमा करना। तो इस नाते भगवान शंकर का जब आप सब मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, जब परिक्रमा करते हैं तो पूरा परिक्रमा नहीं किया जाता है, आधा ही परिक्रमा किया जाता है। आधे दूर से जाकर के फिर वापस जो है लौट आते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान भोलेनाथ का आधा ही परिक्रमा किया जाता है और सब देवी देवताओं का पूरा परिक्रमा किया जाता है। चाहे 5 बेर करें या 2 बार करें, 10 बार करें, जितनी आपकी इच्छा हो, हर देवताओं की जो है पूरी परिक्रमा होती है। गणेश जी की पूरी परिक्रमा होती है। पहले जो है पूजा करने से पहले आवाहन जो है पूजा गणेश भगवान का किया जाता है। ये माता पार्वती ने भगवान शंकर से वरदान मांगी थी कि पहले जो है हमारे पुत्र का जो है गणेश जी का जो है पूजा किया जाए, इसके बाद और सब देवी देवताओं का पूजा किया जाए। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि बुद्धिमान पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं।
जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजा करता है, जो प्रतिदिन शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टनम से और शिव पुराण का सत्कार करता है। पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वत्र है, जो यह लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो। जो इस लोक और परलोक में सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक उसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने धर्म से चलना, और अर्थ माने धन, और काम और मोक्ष स्वरूप, ये चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः इसे प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। जो सुनेगा उससे भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और भगवान भोलेनाथ उस पर दया करेंगे। भगवान भोलेनाथ की करुणा बरसाने वाले हैं और सब पे दया करने वाले हैं। तो शिव पुराण, अब मैं कल से जो है शिव पुराण के श्रवण, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला पाप से भय एवं संसार में वैराग्य की बात अगले कल मैं इसको सुनाऊंगा। आज मैं इसी अपने वाणी को विराम देता हूँ। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर दया करें और जागा जागा महादेव की जय। बोलो शंकर भगवान की जय।